आज चैत्र कृष्ण तृतीय सोमवार 21 मार्च 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में स्थित न्यू कोटेज से श्रीनाथ जी मंदिर जाने तथा बस स्टैंड की तरफ जाने का तिराहा है। संदर्भ यह है कि जो इमारत आपको दिखाई दे रही है यह सेठ वसंत लाल जी की धर्मशाला है। संदर्भ यह है कि यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है 56 भोग मनोरथ और मनोरथी हैं अनंत अंबानी। ये स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के पौत्र एवं मुकेश अंबानी के पुत्र हैं। और जो दूसरा पोस्टर यह लगा हुआ है यह धीरज धाम पर लगा हुआ है। यह धीरज धाम श्री धीरूभाई अंबानी की स्मृति में बनाया गया कोटेज है। इन दोनों इमारतों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह है कि श्री वसंत लाल जी की धर्मशाला को मंदिर मंडल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है और इसे तोड़कर नया भवन यहाँ निर्मित किया जाना है। इसके डिमोलिशन का कार्य जारी है। इन दोनों ही स्थलों पर लगे हुए बड़े मनोरथ के यह पोस्टर संयोग से हैं। यह संयोग नाथद्वारा की स्मृतियों को ताज़ा भी कर रहा है। नगर के पुराने जानकार लोग जो कभी इनसे संपर्क में रहे वे बताते हैं कि एक समय जब धीरूभाई अंबानी का परिवार धन कुबेर नहीं हुआ था और नाथद्वारा में ठहरने की यह सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी, यहाँ पर धीरूभाई अंबानी का परिवार आकर ठहरा करता था। आज उनके पौत्र द्वारा श्रीनाथ जी का 56 भोग अर्थात बड़ा मनोरथ करवाया गया है। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह इस धर्मशाला के अंदर के दृश्य हैं और थोड़े ही दिनों में डिमोलिश हो जाएंगे। दशकों की चली यह यात्रा कहाँ पहुँची है, आइए एक और दृश्य देखिए। अपने कठिन पुरुषार्थ से धीरूभाई ने देश ही नहीं दुनिया भर में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है और आज उनके पुत्र प्रभु श्री जी में इतना बड़ा मनोरथ कर रहे हैं। यह उनके द्वारा बनवाए गए भवन के कुछ दृश्य हैं। यह नाथद्वारा के साथ अंबानी परिवार के अटूट रिश्ते का स्मृति चिन्ह भी है जिसकी व्यवस्था भी उनके द्वारा ही की जाती है। आप समझ सकते हैं प्रभु श्री जी की अपरंपार लीलाएं हैं। उनमें से एक लीला यह भी है। समय के साथ सब कुछ बदलता है। जिस धर्मशाला में कभी अंबानी परिवार ठहरा करता था आज वह डिमोलिश होकर नए रूप में परिवर्तित होने जा रही है। तो अंबानी परिवार भी कहाँ से कहाँ पहुँचा है और उनकी उपस्थिति यहाँ पर इस भवन के रूप में हमेशा रहती है। यह भी प्रभु श्री जी की कृपा का एक अनुपम उदाहरण है। आइए अब पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी में बड़ा मनोरथ है। इसे अधिक का 56 भोग भी कहते हैं। भावना यह है कि प्रभु श्री जी में नियम का अर्थात घर का 56 भोग वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को ही होता है और केवल मात्र यही 56 भोग होता है। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में वैष्णवों के अनुरोध पर तिलकाय श्री की आज्ञानुसार मनोरथी द्वारा 56 भोग मनोरथ आयोजित होते हैं। इस प्रकार के वैष्णवों द्वारा करवाए जाने वाले 56 भोग को
सामान्यतया बड़ा मनोरथ कहते हैं। यह पुष्टि मार्ग की अन्य हवेलियों में भी होते हैं। बड़ा मनोरथ के भाव से श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल मुख्य द्वारों पर बांधी जाती है। प्रभु श्रीनाथ जी की 2 समय की आरती थाली में की जाती है। इस बड़ा मनोरथ के भोग प्रभु को राजभोग के समय अरोगाए जाते हैं, जबकि नियम के घर के 56 भोग के भोग प्रभु को ग्वाल के दर्शन में अर्थात गोपी वल्लभ में अरोगाए जाते हैं। ये भोग मणिकोठा, डोल तिवारी, रतन चौक आदि में 56 भोग के भाव से साजे जाते हैं। जिस दिन यह मनोरथ होता है उस दिन मंगला के पश्चात सीधे राजभोग अथवा 56 भोग के दर्शन ही खुलते हैं। लेकिन इस दिन भी श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी व शाक घर में सिद्ध किए गए 4 विविध प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अन्न सखड़ी में दाख का रायता एवं सखड़ी में मीठी सेव, केसर युक्त पेठा एवं 5 भात जिसमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात व बड़ी भात शामिल हैं अरोगाए जाते हैं। इसके साथ ही 56 भोग के भाव से विविध सामग्रियां बड़ी मात्रा में प्रभु को अरोगाई जाती हैं, जो राजभोग में पधराई जाती हैं। 56 भोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख 25 बीड़ा की सिकोरी रखी जाती है। माघ फागुन में यह मनोरथ किए जाने पर राजभोग में गोकर्ण को सबसे खिलाया जाता है। वैष्णवों के मनोरथ पूर्ण होने पर प्रभु को इस प्रकार से लाड़ लड़ाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक साज सज्जा के तहत आज श्री जी में श्याम रंग के आधार वस्त्र पर श्वेत जरी की गायों बछड़ों के चित्रांकन वाली एवं श्वेत जरी के हाशिया वाली पिछवाई सजाई जाती है। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ जड़ाऊ स्वर्ण के ही 2 पड़गाजी भी पधराए जाते हैं। इनमें से एक पड़गाजी पर बंटा जी तथा दूसरे पड़गाजी पर झारी जी पधराई जाती हैं। सन्मुख में धरती पर चांदी की तृष्टि जी धरी जाती हैं। श्री जी की वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को विशेष वस्त्र धराए जाते हैं, जिनमें आज लाल जरी का सूथन, गोल कांचनी जिसे हम मोर कांचनी भी कहते हैं, तथा रास पटका धराया जाता है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। इनके साथ ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए जाते हैं, जिस पर उस्ताजी वाला चौखटा धराया जाता है। श्री जी की श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हरे मीना के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों में प्रभु को आज
लाल जरी की टिपारे की टोपी धराई जाती है, जिसके ऊपर पीले रंग के सुनहरी किनारी वाले गोकर्ण धराए जाते हैं और उसके ऊपर रूपहरी गेरा धराया जाता है। श्री कर्ण में प्रभु के हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं और बाईं तरफ मीना की चोटी जी धराई जाती हैं। श्री कंठ के श्रृंगारों में आज विशेष रूप से कली कस्तूरी आदि की माला जी धराई जाती हैं, तो हीरा पन्ना माणक मोती के हार व दुलड़ा धराए जाते हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुलाब की 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी, लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर 2 वैत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पटलाल एवं गोटी सोने की बाग बकरी वाली पधराई जाती है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार, आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी आज 4 झाड़ वाली दिखाई जाती है। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। आज टिपारा बड़ा नहीं किया जाता है तथा लोम व तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। राग सेवा के तहत आज मंगला में पूजिए पाए तिहारे, राजभोग में नंद फूलन की चौखंडी, आरती में कुसुम गुलाब महल में बैठे, शयन में पहररी माल सुगंध गुलाब, मान के पद में छांड दे माननी, श्याम संग रूठ वो, पोढ़वे के पद में पोढ़े हरि, राधिका के गेह कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं आरती दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। दूधगर, रसोई एवं बालभोग में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। क्योंकि शीतकाल की सेवा विराम ले चुकी है, अतः प्रभु को सायंकालीन भोग में फल आदि विशेष अरोगाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। फूलन की मंडली मनोहर, बैठे जहाँ रसिक गिरधार। फूलन की मंडली मनोहर, बैठे जहाँ रसिक गिरधार। जाई जुई कुंड के कैठी, जाई जुई केतकी, राय बेली सो सरस सवारी, राय बेली सो सरस सवारी। फूलन की मंडली मनोहर, बैठे जहाँ रसिक। चंपक बकुल गुलाब निवारो, विविध भांति
वर्ण वर्ण फूलन के आभूषण फूलन पाग बनी शिवानी फूलन पाग बनी शिवानी गोविंद प्रभु फूले अति शोभित गोविंद प्रभु फूले अति शोभित निरत फूली दसवान दुलारी निरत फूली दसवान दुलारी फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ कबीरा फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ बैठे जहाँ बैठे जहाँ रसिका गिरधार पैररी माल गुलाब सुगंध की पैररी माल गुलाब सुगंध की ले ले राधे मोहन तोहे दीनी ले राधे मोहन तोहे दीनी पैररी माल गुलाब सुगंध की ले राधे मोहन तोहे दीनी पैररी अब ही उड़ते उतार लही है अब ही उड़ते उतार लही है अपने अंग राग रस भीनी अपने अंग राग रस भीनी पैररी माल गुलाब सुगंध की ले राधे मोहन तोहे दीनी पैररी माल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।